कंसिडर नहीं करेंगे। ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन मार्केट मिल्क का है। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज नीलेश देशमुख दिस साइड एंड यू आर वाचिंग क्रेजी ट्यूटर। आज के वीडियो में हम मिल्क के बारे में बात करेंगे कि मिल्क का कंपोजिशन क्या होता है, मिल्क होता क्या है एक्चुअल में, मिल्क बनता कैसे है, मिल्क कहाँ से आता है। अगर किसी जानवर में, जिस भी जानवर से हमको दूध मिलता है तो उस जानवर में जो दूध आता है वो दूध कहाँ से आता है हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक चीज़ से, और हम कोशिश करेंगे अपने चैनल पर कि बेसिक कंटेंट को ही रखें जितना कि हर किसी को ज़रूरत है और जितना से कि हर किसी का काम चल जाए। हमारे कंटेंट का कोशिश ये रहेगा कि सबको बेसिक नॉलेज मिले, बेसिक नॉलेज से कोई भी दूर ना रह पाए। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले मिल्क से। तो हमको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़े, हमको रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ और रटना नहीं पड़े उसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है कि मिल्क के जो स्टार्टिंग लेटर है वो है मिल्क एम, और जो एक लेटर है एल। जितना भी मैमल है, एम फॉर मैमल है, उसका जो लैक्टियल सेक्रेशन होता है, मैमल्स के लैक्टियल सेक्रेशन को ही मिल्क कहते हैं। तो जो मैमल होता है उसके पास, सबके पास मेमोरी ग्लैंड होता है। जितना भी मैमल्स होता है उस सब के पास क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड। तो इस मेमोरी ग्लैंड से जो होता है, इसी मेमोरी ग्लैंड पे प्रेजेंट होता है निप्पल। इस मेमोरी ग्लैंड पे प्रेजेंट होता है निप्पल, और इसी निप्पल के माध्यम से मिल्क जो है सेक्रीट होकर के बाहर निकलता है। तो जो भी मैमल है उसका जो लैक्टियल सेक्रीशन होता है जो कि मेमोरी ग्लैंड की मदद से होता है, और मेमोरी ग्लैंड जो है एक तरह का एपोक्राइन ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड का क्या है, एपोक्राइन ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड एक तरह का एपोक्राइन ग्लैंड है। एपोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो बोलते हैं हम एपिथेलियम को। एपिथेलियम को जब एपिथेलियम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्ट में, तो एपिथेलियम को बांटते हैं तो उसमें आता है तीन आता है ऐसे, जिसमें कि एक आता है होलोक्राइन, एक आता है मीजोक्राइन। एपोक्राइन का मतलब होता है कि जिस भी एपिथेलियम से ये सेक्रेशन हो रहा है उस एपिथेलियम का सिर्फ ऊपर का हिस्सा निकल करके सेक्रीट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एपोक्राइन। अगर पूरा का पूरा ग्लैंड, पूरा का पूरा जो हिस्सा है, टिश्यू है, जो टिश्यू है वो पूरा का पूरा टिश्यू अगर निकल के चला जाएगा तो उसको बोलेंगे होलोक्राइन। और अगर टिश्यू के बीच से निकल के जाता है तो उसको बोलते हैं मीजोक्राइन। तो हमारा जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो मेमोरी ग्लैंड एपोक्राइन ग्लैंड होता है। यानी हमारे मेमोरी ग्लैंड में जो एपिथेलियम, जिस एपिथेलियम से मिल्क बनता है, उससे जो मिल्क का सेक्रेशन होता है, लैक्टियल सेक्रेशन होता है, वो लैक्टियल सेक्रेशन एपोक्राइन से होता है, यानी ऊपर की तरफ से होता है। और यही ग्लैंड में कन्वर्ट कर जाता है ऊपर का सेल, और यही सेल रिलीज कर जाता है। इसी सेल को हम बाद में मिल्क बोलते हैं, और जो ये जहाँ से ये रिलीज होता है उसको अडर बोलते हैं। यानी मिल्क जो है मेमल्स के अंदर अडर में बनता है, अडर से बनता है। यानी मिल्क बनता कहाँ से है, तो अडर से बनता है। और कहाँ से रिलीज होता है, तो निपल से रिलीज होता है। तो बेसिक डेफिनेशन ये सब तो हो गया, थोड़ा सा अप डाउन का बात। बेसिक कंटेंट ये कहने का मतलब है कि जो मिल्क होता है वो मिल्क होता है मेमल का लैक्टियल सेक्रेशन। All the lacteal secretion by mammal are considered as milk provided, उसमें एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि वो मिल्क, उस मिल्क जो है कोलेस्ट्रॉल फ्री होना चाहिए। तो मिल्क का जो प्रॉपर डेफिनेशन मिल्क का ये कहता है कि ऑल द लैक्टियल सेक्रेशन फ्रॉम मैमल विच आर कोलेस्ट्रॉल फ्री आर कंसिडर्ड एज मिल्क। तो दूध उसको कहते हैं जो कि मैमल्स के लैक्टियल सेक्रेशन से निकलता है और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। तो यूजुअली क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का एंटीबॉडी होता है। हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक तरह का एंटीबॉडी होता है। अब एंटीबॉडी का काम क्या है, एंटीबॉडी का काम है हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बनाना। तो एंटीबॉडी का काम होता है इम्यून को बनाना। तो अब कोलेस्ट्रॉल कब रिलीज होगा, जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा। तो इम्यून सिस्टम वीक किसका होता है, वीक होता है न्यू बॉर्न बेबी का। जो नया बच्चा होता है, जो जन्मजात बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी का जो होता है, उसका इम्यून सिस्टम
इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में वीक होता है। तो ऐसे कंडीशन में ज़रूरी पड़ जाता है कि हम उसको एंटीबॉडी प्रोवाइड करें ताकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और वो किसी भी तरह के बाहर के बीमारी से, बैक्टीरिया, फंगी वगैरह से लड़ सके। तो कोलोस्ट्रम जो हम रिलीज करते हैं, वो कोलोस्ट्रम रिलीज होता है मिल्क में 5 डेज बिफोर काल्विंग, 5 से 5 दिन बिफोर और 15 दिन आफ्टर। ये जो मिल्क होता है काविंग से, यानी जब गाय बच्चा देने वाली होती है तो उस बच्चा देने से 5 दिन पहले से जो दूध निकल रहा होता है, उस दूध में कोलेस्ट्रॉल मिलता है और बच्चा देने के बाद 15 दिन तक कोलेस्ट्रॉल मिलता रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल इस 20 दिन के ड्यूरेशन में कोलेस्ट्रॉल मिलता है। तो इस 20 दिन के जो ड्यूरेशन में जो मिल्क रिलीज होगा, उस मिल्क को हम मिल्क कंसिडर नहीं करेंगे। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल और सीधा है कि उस मिल्क में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। वो लैक्टियल सेक्रेशन है, बिल्कुल सही बात है। वो मेमरी ग्लैंड से निकला है मैमल के, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, तो चूंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे मिल्क नहीं बोल सकते हैं, उसको मिल्क में हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मार्केट मिल्क का है। जो मिल्क मार्केट में मिलता है उसका डेफिनेशन है। मार्केट मिल्क के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है कि मिल्क का। अब एक लाइन में जो डेफिनेशन हम दे सकते हैं वो डेफिनेशन ये है सिंपल, कि मैमल का लैक्टियल सेक्रेशन जो कि कोलेस्ट्रॉल से फ्री होता है उसको मिल्क कहते हैं। बुझेलो रे, नहीं बुझेलो, अली लेट से कहना बुझे तो तोरा।